तमिलनाडु के कपिलेश्वर मंदिर से मूर्ति चोरी के आरोपों का सामना कर रहे टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो वेणु श्रीनिवास को बरी कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मूर्ति चोरी के आरोपों से टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को भले ही मद्रास हाईकोर्ट ने राहत दे दी हो, लेकिन परेशानी उनकी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस केस में कठिन परिस्थितियों में है। वेणु श्रीनिवासन पर मूर्ति चोरी का आरोप लगा है। कारोबारी वेणु श्रीनिवासन पर आरोप है कि उन्होंने श्री कपिलेश्वर मंदिर में मोर की पुरानी एंटीक मूर्ति को चुराकर उसकी जगह पर दूसरी मूर्ति रखा है। तमिलनाडु पुलिस ने भक्त रंगराजन नरसिम्हा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। का मंदिर है एक मंदिर, इसमें 2004 में 2004 में वहाँ पार्वती का मूर्ति वो मोर के रूप में था, उसको चुरा कर उसके जगह में एक दूसरा मूर्ति वहाँ लगा दिया 2004 में। इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला। मैं कुछ रिसर्च किया और आइडल विंग सीएडी से मैं एक कंप्लेंट दिया और एफआईआर डाल दिया। फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट भी लगा दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने श्रीनिवासन को उनके ऊपर लगे आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वहीं हाईकोर्ट ने जिन लोगों के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल शुरू करने को कहा था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कथित मूर्ति चोरी के आरोपों का सामना कर रहे टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए यह कठिन परिस्थिति है। श्रीनिवासन ने मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा था कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि साल 2004 से अब तक अपने व्यक्तिगत फंड से श्री कपिलेश्वर मंदिर में करीब 70 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। इसमें पेंटिंग और फ्लोर वर्क भी शामिल है। श्रीनिवासन ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी में ये भी कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया था कि उस वर्ष उन्हें सरकार से गठित टेम्पल रेनोवेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया था। उनका आरोप है कि उनके द्वारा मंदिर के रेनोवेशन काम को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, वे भगवान कपिलेश्वर के भक्त हैं। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु मूर्ति चोरी दस्ते ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसने लापता मूर्तियों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मूर्ति चोरी के आरोपों से मद्रास हाईकोर्ट ने वेणु श्रीनिवासन को आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ मूल शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लेकिन निचली अदालत में जिन लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट ने ट्रायल चलाने के आदेश दिए थे, उन लोगों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा, जब 18 नवंबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।